हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस पढ़े थे, बट मैट्रिक्स मेथड से पढ़े थे। और अब हमको जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं वही सेम प्रॉब्लम्स हैं, उनको करने का तरीका है दूसरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले समझेंगे किसी क्वेश्चन में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा कैसे जाता है, और क्योंकि जब भी क्वेश्चंस करे जाएंगे उसके लिए जरूरी है कि हमको क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो हम पीछे रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको बता चुके हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसको एक बार आप जाके देखेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है पढ़े, इसके बाद कंप्लीट करें। तो पहले आते हैं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन अगर होगी तो हमने बताया था नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा जाता है, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा जाएगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जब भी दिया जाएगा आपको, इनको सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि हम यहाँ पर मेथड यूज कर रहे हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड। अच्छा, अब देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड है क्या, इसको समझना। जब कभी किसी क्वेश्चन में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करा जाता है, तरीका उसका ये होता है कि हम पहले मैट्रिक्स ए लिखते हैं और बी को उसके साथ में लिखते हैं। अब इसका है ना, दोनों को लिखने के बाद हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन में हमारी रैंक ए कितनी है और रैंक बी कितनी है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हमको दिया जाए, जिसमें कि हम मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, इसको हम करके बताते हैं क्या है। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 लिखा है, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4 लिखा है, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू सपोज 3 लिखा है। ठीक, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी कैसे जाती है उसको पहले समझना है, फिर हम सारी कंडीशन आपको बताते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किससे लिखेंगे? ए मैट्रिक्स को बी के साथ आप लिख लो, ए मैट्रिक्स को बी के साथ लिखो। देखो ए मैट्रिक्स आएगा 1 1 1 1 माइनस 2 3 2 माइनस 1, ये तो हमारी मैट्रिक्स है हो गई। और पार्टीशन करके यहाँ पर बी वाला भी पार्ट लिख लेते हैं 1 4 और 3। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में अगर हम ए मैट्रिक्स को बी के साथ लिखें इस तरह से, इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड। अब देखो इसका तरीका ध्यान रखना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले रैंक ए निकालेंगे, रैंक ए मैट्रिक्स हमारी है, इसकी रैंक निकालेंगे, और रैंक निकालेंगे ए बी की रैंक। तो रैंक ए बी दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करने हैं, यूज ओनली रो ऑपरेशन लिखे दे रहा हूं यहां पर, यूज ओनली रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन यूज करके आप इसको रिड्यूस करें, रिड्यूस करके रैंक ए निकालें और उसके बाद रैंक बी निकालें। तो कंडीशन क्या क्या होंगी इनको हम यहां लिखते हैं कि करके। पहली कंडीशन क्या थी, अगर किसी क्वेश्चन में रैंक ए बी के बराबर आ जाए, मतलब रैंक ए निकाल लो, रैंक ए वो हम क्वेश्चन करके बता रहे कैसे आएगा, लेकिन कंडीशन देखो, अगर रैंक ए बी के बराबर होगा तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन हमारी है कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर कभी खाली नहीं कहा जाए कि क्वेश्चन बताइए कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो खाली आपको रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी ये चेक करना है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो फिर यहाँ दो कंडीशन बनेंगी। अगर किसी क्वेश्चन में रैंक ए बी के बराबर हो जाए और ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाए, इसके बराबर जाए नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन यहाँ पर क्या है? 3 है, एक्स वाई जेड। अगर रैंक ए बी के बराबर है और रैंक हमारी नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, तो सोल्यूशन मिलते हैं यहाँ पर है यूनिक सोल्यूशन। ध्यान रखना, कैसे मिलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। इसमें बी कंडीशन ये बनती है, अगर किसी क्वेश्चन में रैंक ए बी के बराबर तो है बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन है। क्या है? लेस देन नंबर ऑफ अननोन है, तो सोल्यूशन मिलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यहां पर आपको मिलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ध्यान रखना, अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो दो तरह के ही सोल्यूशन बन सकते हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसी में अब सेकंड कंडीशन पर आते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में रैंक ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ए बी के, तो यहां पर बनता है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ऐसा बनेगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बनेगा। और यदि इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगा तो आंसर क्या होगा? नो सोल्यूशन। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जब भी दिया जाएगा तो इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह से बनाएंगे। बनाने के बाद ये कंडीशन है, इनको लेके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें सिर्फ हम रो ऑपरेशन यूज करते हैं, एक भी कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं किया जाता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो इसको जरा आप वीडियो पॉज करके नोट कर ले, आगे हम इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको लेकर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन करने किस तरह से अपने को। ठीक है ना, चलो इसको नोट करो। इस टाइम बताते हैं आपको एग्जाम्पल 1 लेकर के, देखते हैं कि क्वेश्चन यूनिक सोल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट कैसे सॉल्व करोगे और नो सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक, इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन जिनमें आपको सोल्यूशन निकालने, यूनिक सोल्यूशन निकालने। देखो प्रॉब्लम लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। जो एग्जाम्पल 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2। इसके बाद था 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 7। और नेक्स्ट इक्वेशन था 4x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक। देखो सबसे पहले क्या करें, हमने कहा इसकी पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। सोल्यूशन देखो यहां से लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए और बी को एक साथ में लिखो इस तरह से। देखो ये लिखा 1 माइनस 1 2 2 1 4 4 माइनस 1 1 लिख लिया। और लिखा यहाँ पर 2 7 और 4। इतना लिखने के बाद हमने तुमको बताया कि जितने भी क्वेश्चन करेंगे सिर्फ ऑपरेशन लगाएंगे। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1। कोई भी क्वेश्चन करो अगर यहाँ पर 1 होगा तो बेहतर होगा। 1 यहाँ होना जरूरी, अगर नहीं तो उसको आप ट्रांसफर करके ले आओ या किसी तरीके से आप कोई ऑपरेशन कोई यूज करके इसको ले आओ। देखो ये 1 यहाँ पर है, इस 1 से सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट को 0 करना हर सवाल में आपको। तो जरा ऑपरेशन लगाते हैं, यहां लिखते हैं कि सेकंड रो थर्ड रो में एक ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 माइनस 2R1, यहां लिखेंगे R3 माइनस 4R1। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाते हैं, देखिए क्या बन रहा है इसमें ध्यान दें। सबसे लिखा हमने 1 माइनस 1 2 और यहां पर लिख लिया आपने 2। अब क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ये 0 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो कितना आएगा 3 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो कितना आएगा 0 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो आएगा 3। ठीक, अगला नेक्स्ट देखें, 4 से पूरे रो को मल्टीप्लाई करो, यहाँ 0। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो -4 होगा और यहाँ जो माइनस करो +3 ये भी आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस करो तो -7 आ जाएगा। और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 बनेगा और यहाँ माइनस करो तो -4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से। अब क्या अगर हम देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन में हम 3 से इसको अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो ये एलिमेंट यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो 0 कर लेते हैं। एक थर्ड रो में एक ऑपरेशन, देखो फर्स्ट रो ध्यान रखना, जैसे ही फर्स्ट रो से दो ये ऑपरेशन लग जाए, दोनों एलिमेंट 0 हो जाए तो फर्स्ट रो से अपना मतलब आप खत्म कर देना। क्योंकि फर्स्ट रो में हमको पता है हमारा एम यहाँ पर है कि कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बनेगी वो चेक करना है ना। कोई किसी एलिमेंट्स को 0 करने का मतलब ही नहीं है हमारा। देखो नॉन जीरो, अभी फर्स्ट रो तो नॉन जीरो हमेशा रहेगी क्योंकि एलिमेंट हम 0 कर सकते हैं ऑपरेशन लगा करके। इसलिए फर्स्ट रो को बिल्कुल छोड़ देंगे और आगे जो आपको लगता है 0 हो सकता है उसको आप 0 करेंगे। वो थर्ड रो में हम 0 करेंगे, लिखेंगे R3 माइनस लिख देंगे R2। तो अपने पास एक मैट्रिक्स ये बन गया इस तरह से, ये बनेगा 1 माइनस 1 2, यहाँ लिख लिया आपने 2 0 3 0 3। अब देखो ध्यान से, ये 0 इसको माइनस करो कितना आएगा 0, ये तो -7 ही रहेगा और जब यहां माइनस करो ये भी कितना आएगा -7 आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अब हम कुछ भी करें इस 3 को 0 नहीं कर सकते, कुछ भी करें इस -7 को 0 नहीं कर सकते। बस इतना जरूर है, चाहो थोड़ा सा और इजी करना चाहो तो कर सकते हो, इसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको -7 से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन और थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इतना एक ऑपरेशन और लिख लो, सेकंड रो को आप डिवाइड कर दो 1/3 R2 लिख लो, 1/3 R2। और थर्ड रो में एक ऑपरेशन लिख दो 1/7 R3 कर दो, -1/7 R3। तो वो इतना करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स नई बनेगी वो क्या बन रही है इसको ध्यान देना। जो नई मैट्रिक्स बनकर तैयार होगी वो होगी 1 -1 2, यहाँ 2 आ गया, 0 1 0 1 बन जाएगा, 0 0 1 और ये भी 1 बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये हमारी एक मैट्रिक्स ए है, इतना मैट्रिक्स आप देखें डॉट के पहले क्या लिखा है मैट्रिक्स ए। अब बताओ मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी आई, मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी आ गई 3, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखो यहां से बड़ा क्लियर हो गया क्वेश्चन में कि रैंक ए हमारा आ गया 3। ठीक है, अच्छा अब हम रैंक ए भी निकालें तो क्या करें, इसको पार्टीशन को हटा दें यहाँ पर से। अब हम चेक करें तब भी नॉन जीरो कितनी मिलेंगी 3 मिलेंगी। इसका मतलब यहाँ भी रैंक कितनी आ गई 3 आ गई। तो रैंक ऑफ ए बी भी हमने निकाल लिया, रैंक ऑफ ए बी भी कितना आ गया 3। अब ध्यान से देखो, रैंक ए इक्वल टू है रैंक ऑफ ए बी के। और देखो अननोन कितने थे इसमें 3 XYZ, तो ये बराबर किसके हो गया नंबर ऑफ अननोन के। सोल्यूशन बताओ कैसे बन गए, सोल्यूशन बन गए यूनिक। अच्छा यूनिक सोल्यूशन मालूम चल गया, आंसर कैसे निकालोगे, क्या वैल्यूज आएंगे उसको देखो ध्यान से। क्या करना है ध्यान देना सब लोग। यहां के बाद क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है वही उसको अलग कर लो। देखो 1 -1 2 0 1 0 0 0 1, ये अलग कर लिया। यहां पर XYZ से मल्टीप्लाई कर दो,
और इक्वल टू लिख लो 2 1 1, 2 1 और 1 लिख लिया आपने, ये बराबर लिखा 2 1 1। अब उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करें, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी y इज इक्वल टू 1, तीसरी क्या बनेगी z इक्वल टू 1। ध्यान से देखो y1 आ गया, z1 आ गया, रख लो इसमें, y का मान 1, z का मान 1, ये कितना आएगा 1 ही तो आएगा ना, उधर जाएगा तो x बराबर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे इसके आंसर हो गए कि x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। तो यूनिक सोल्यूशन निकालने का तरीका ये रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसको देखते हैं हम लोग, इसमें की एग्जांपल नंबर 2 हमारा क्या बनेगा। देखो एग्जाम्पल नंबर हम 2 में ले रहे हैं जिसमें आपको मिलेगा कि इनफाइनाइट नंबर हम इनफाइनाइट सोल्यूशन से मिल जाए, वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन ये लिखा था 2x प्लस 6y माइनस 11, अगला था 6x प्लस 20y, 6x प्लस 20y माइनस 6z इक्वल टू माइनस 3, और नेक्स्ट लिखा था 6y माइनस 18z इक्वल टू माइनस 1। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले यहां भी देखो सोल्यूशन जब आप लिखोगे तो पहले इसका लिखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, देखो कितना आ रहा है। ए मैट्रिक्स को बी के साथ लिख लो, ये आ गया 2 6 0 6 20 माइनस 6 0 6 माइनस 18, और यहां पर लिख लिया आपने माइनस 11 माइनस 3 और माइनस 1, ठीक इतना लिख लिया। चलो अब देखते हैं जो हमने तरीका बताया उससे चलते हैं। बस तो बताया था यहाँ पर 1 होना चाहिए, चलो खैर 1 इसमें दिक्कत है, कोई ब्रदर हमको ये 2 एलिमेंट 0 करने होते हैं, 1 नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 बनाना जरूरी भी नहीं है, लेकिन 1 होगा तो बेहतर होगा, नहीं कोई बात नहीं। चलो अब क्या करते हैं, 2 से 6 को 0 कर सकते हैं ना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस कर लो, ये तो ऑलरेडी 0 था। चलो एक ऑपरेशन लगाओ सेकंड रो में, लिखा R2 माइनस 3R1, देखो मैट्रिक्स क्या बन रही ध्यान देना, 2 6 0 लिख लिया माइनस 11, ये 0 हो गया। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर कितना होगा 18 जब माइनस करो कितना आ जाएगा 2, ये तो माइनस 6 ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करो 3 से तो हो गया माइनस 33, और जब प्लस 30 हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 30 आ जाएगा, ठीक। तो देखो ना माइनस 33 प्लस 33 पर वो इसमें 30 आ जाएगा। अगला जो है लिखा था 0 6 माइनस 18 को ऐसे लिखा रहने दो और माइनस 1 लिखा रहने दो। चलो अब देखें आगे, साफ दिख रहा है कि 2 यहाँ लिखा है 6 यहाँ लिखा है, भाई इस रो से कोई मतलब रहा नहीं फर्स्ट रो से। चलो इसके बाद हम थर्ड रो में एक ऑपरेशन लगाते हैं कि R3 माइनस 3R2, देखो मैट्रिक्स क्या बन जा रहा है यहाँ ध्यान देना, 2 6 0 माइनस 11 0 2 माइनस 6 30, और लास्ट लिख लिया 0 0 0, और देखो यहाँ कितना आ गया, जब 390 हो गया तो ये आ गया माइनस का 91 माइनस 91। अच्छा अब एक चीज गौर करो इस बात पर आप कि जो हमारे पास यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए बची है अपने पास, ये ऑगमेंटेड है, मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हो गए 2, और यदि इसको हटा दे लाइन को यहाँ पर से तो क्या बन जाएगा ए बी, तो मैट्रिक्स ए बी की रैंक फिर कितनी हो जाएगी 3। यानी यहाँ से बड़ा क्लियर है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखा हमने कि हमें रैंक क्या मिल गया इसका 2 और रैंक ए बी क्या मिल गया 3। तो हमने कहा था अगर किसी क्वेश्चन में रैंक ए बी के बराबर ना आए तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, और आंसर क्या हो जाते हैं इसके, नो सोल्यूशन। क्लियर, तो यहां पर आंसर हमारा क्या बन गया, नो सोल्यूशन बन गया। बात समझ आ गई। तो ये हमारा सेकंड नंबर एग्जांपल था, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो सेकंड एग्जांपल ये रहा, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब आगे चेक करेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये तो हो गया नो सोल्यूशन। अब आते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन पे। इसके देखिए एग्जाम्पल नंबर, इसका हम थर्ड लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड।
तो एग्जाम्पल थर्ड हो गया था, इसमें हम देखते हैं यूनिक हमारे सोल्यूशन इनफाइनाइट किस तरह से मिलेंगे वो देखिए। जैसे क्वेश्चन लिखा था x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y प्लस 8z इक्वल टू 7, x माइनस वाई प्लस 9z इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं किस तरह करेंगे, इसको ध्यान दें। तो हमने कहा सबसे पहले सोल्यूशन इसका लिखते हैं। इसकी पहले हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखें, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखा हमने ए और लिख लिया बी, 1 2 3, 2 3 8, 1 माइनस 1 9। ठीक है, यहां लिखा 4 7 और 1, चलो मैं लिख लिया। अब जैसे हमने बताया कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 तो ऑलरेडी है, तो अच्छा क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। देखो 1 है, इन दोनों एलिमेंट को पहले जीरो करो। R2 में लिखो R2 माइनस 2R1 और R3 में लिखोगे R3 माइनस R1। देखो मैट्रिक्स क्या बन जा रहा है, यहां ध्यान देना, 1 2 3 लिख लिया 4, यहाँ ये 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने पर -1 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने पर 2 आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने पर -1 आ जाएगा। इसको डायरेक्टली यहां माइनस करना है, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो फर्स्ट रो से मतलब खत्म हो गया। अब आते हैं फिर से -1 लिखा है, -3 लिखा है। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, -3, जगह घटाओगे तो +3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, ये भी 0 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, ये भी 0 हो जाएगा। तो साफ दिख रहा है कि थर्ड रो में एक ऑपरेशन लगेगा, R3 माइनस बन जाएगा 3R2। और अब देखो ध्यान से, ये मैट्रिक्स बन क्या गई, ये बना 1 2 3 4 0 0 -1 2 -1, ये बना 0 0 0। अब जरा गौर से देखो आप इस पूरे क्वेश्चन को कि अगर रैंक ए निकाला जाए इसमें, तो रैंक ए कितना आ गया 2, और रैंक ए भी कितना आ गया 2। ये दोनों वैल्यूज ऐसी हैं इसमें इक्वल। देखो रैंक ए और रैंक ए बी दोनों ही बराबर है, और दोनों ही नंबर ऑफ अननोन से कम है, ध्यान दो। क्योंकि नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे कितने 3, रैंक कितनी थी 2, तो देखो ध्यान से नंबर ऑफ अननोन से हो गए कम। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे बन गया, यहाँ पर ये सोल्यूशन बन गया इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन बन गया इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, इसको यार ध्यान देना। मैट्रिक्स ये बना लो, ये बना लिया 1 2 3 0 -1 2 0 0 0। यहां मल्टीप्लाई करो x y z इक्वल टू लिख लो 4 -1 0, 4 -1 और 0। चलो पहले इक्वेशन बनाओ, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू कितना 4, माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू -1। अच्छा देखो ध्यान से, दो इक्वेशन में 3 अननोन तो कभी सॉल्व होते नहीं, आप सबको पता है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमको एक वेरिएबल कोई हम मान ले, भाई दो इक्वेशन है ना, लेट z इक्वल टू k। अब z का मान k अगर रखेंगे तो y कितना आएगा, ध्यान देखो, माइनस वाई इक्वल टू आएगा -1 -2z आ जाएगा, यानी y इक्वल टू आ गया 1 + 2z, तो y इक्वल टू आ गया 1 + 2k, क्योंकि z का मान तो आपने k मान लिया था। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x भी निकाल लो, x इक्वल टू होगा 4 -2y -3z। लिखा हमने 4 -2, y का मान रख देना 1 + 2k और -3k। देखो कितना बना, x बराबर बना 4 -2, देखो -4k माइनस कितना आ गया 7k। x की वैल्यू यहां से आ गई 2 - 7k, y की वैल्यू आ गई 1 + 2k और z बराबर हो गया k। इस तरह से आप k यहाँ पर तुम्हारा वेरी करेगा, 0 से 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसीलिए मैं आपको बोलते हैं इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हमको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, अच्छा एक चीज समझना, इसमें ये चीज ये तो आ गया तुम्हारा ये, और इसमें ध्यान देना कभी जैसे होता है ना कि इसमें हमने एक वेरिएबल मान लिया z बराबर के, तो कितने डिपेंडेंट कितने इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे, उसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कभी निकालने पड़े तो एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, -r+1 होता है नॉन होमोजेनियस में। खैर उसको हमें आगे भी बता देते हैं। इसका बाद जल्दी से एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन आप करोगे तो खैर सिंपल एक बेसिक वाले प्रॉब्लम से ही सोल्यूशन कैसे यूनिक पता करेंगे, इनफाइनाइट पता करेंगे, सब पता कर लिया आपने। ठीक है, और कैसे आप पता करोगे कि सोल्यूशन नहीं होंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस पर क्वेश्चन आ ही जाते हैं ज्यादातर। फिर उसको और देख लेते हैं जल्दी से, एक प्रॉब्लम और लिखते हैं।
तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन ये लिखा था, लिखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, या आपको क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, वो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ये लिखा था, एग्जाम्पल नंबर 4, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4, और लिखा था 5x माइनस वाई प्लस लैम्डा z इक्वल टू म्यू। तो क्वेश्चन ये था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इक्वेशन है, पहला लिखा है नो सॉल्यूशन, सेकंड था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा लिखा था इसमें यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है और बड़ा सिंपल सा है। देखो बुक कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले सॉल्यूशन जब आप लिखोगे, चलो लिखे यहां पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले लिख लो, ए भी मैट्रिक्स बना लो, 1 1 2, यहां लिख लिया आपने 3, 2 -1 3 4, लिखा 5 -1 लैम्डा और लिख लिया। अब जैसे क्वेश्चन किया उस तरह से ही करना है इस क्वेश्चन को कि 1 यहां लिखा है, 2 और 5 को पहले 0 कर दो आप। तो सेकंड रो और थर्ड रो में एक ऑपरेशन लगाना अपने को है कि R2 -2 R1 R3 -5 R1। देखिए मैट्रिक्स क्या बन रही है, ध्यान दो। 1 1 2 लिख लिया 3, अब 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस क्या कितना है 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो आएगा -3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो आएगा -1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो -2। आगे देखो 5 से मल्टीप्लाई करो माइनस करो 0, इसको करोगे तो ये आएगा -6, इसको क्या 5 से तो लैम्डा माइनस कितना आएगा 10, और ये आएगा म्यू -15। ठीक, फर्स्ट रो से मतलब खत्म, 2 0 जैसे बने फर्स्ट रो से मतलब खत्म। अब आप चेक करो लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी है, ये एलिमेंट लैम्डा म्यू रहेगा बट ये एलिमेंट 0 कर देना हर हाल में आपको। इसको 0 करने के लिए क्या करो, थर्ड रो में एक ऑपरेशन लगाओ, R3 -2 R2 0। देखो एक बात दिमाग हमेशा रखना, जितने भी क्वेश्चन तेरे होते हैं जब लैम्डा म्यू यहाँ पर आएगा तो आपको ये एलिमेंट हर हाल में 0 करना पड़ेगा, और नहीं भी 0 तो उसको 1 बना के इसको 0 करो, मगर 0 करना जरूरी है। चलो खैर 0 करते हो, क्या बन रहा है देखो यहाँ से, ये बनेगा 1 1 2 3, ये बना 0 -3 -1 -2 0 0। जरा देखो चेक करो, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, और जब यहाँ माइनस किया था तो ये +6 हो गया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, लैम्डा माइनस कितना आएगा 8, यहाँ करो म्यू -11। ठीक, तो ये हमारे पास इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। अब देखो जो कंडीशन कहेंगे वो देखें, चेक करें। नो सोल्यूशन जब हम पहला वाला लिखें कि नो सोल्यूशन, ध्यान दो नो सोल्यूशन पहला चेक करते हैं कि अगर मान लो फर्स्ट कंडीशन है कि भाई नो सोल्यूशन किस कंडीशन में होगा, चेक करो। देखो नो सोल्यूशन तब होगा जब रैंक ए का मान कितना हो जाए 2 और रैंक ए बी का मान कितना हो जाए 3। तो रैंक ए का मान 2 कब हो सकता है, जब ये वैल्यू 0 हो जाए। तो लैम्डा इक्वल टू क्या रख दोगे 8, और ये 3 लाने के लिए म्यू का मान 11 ना रखा जाए तो नो सोल्यूशन आ जाएगा। कभी देखो इसका मान 8 रखा, ये 0 हो गया, तो रैंक कितना आ गया 2। इसका मान 11 नहीं रखा, इसका मतलब ये होगा इसकी ये वैल्यू 0 नहीं होगी, तो रैंक कितनी हो जाएगी 3। तो पहला तो क्वेश्चन में मिल गया फर्स्ट पार्ट इसका कि नो सोल्यूशन होगा। अब आते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। जरा कुछ सोचो आप, इनफाइनाइट तब मिलता था जब रैंक ए का मान भी 2 आए और रैंक ए बी का मान भी 2 आ जाए, तभी तो मिलेगा ना। तो रैंक ए का मान बताओ 2 कब आएगा, तो उसको यहां लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट था इनफाइनाइट सोल्यूशन। बताओ इनफाइनाइट सोल्यूशन तब आएगा जब लैम्डा का मान रखेंगे 8 और म्यू का मान क्या रखेंगे 11। तो इस केस में रैंक ए बी के बराबर हो जाएगा। कितना आएगा रैंक इसका 2, और अननोन कितने थे 3 XYZ। तो यहां पर ये आ गया 2, वो हो गया लेस देन नंबर ऑफ, ऐसे लिख लो उसको, लेस देन नंबर ऑफ अननोन, रैंक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे मिल गया इनफाइनाइट। अब थर्ड वाला पार्ट बचा लास्ट उसका, और वो पार्ट था यूनिक सोल्यूशन। देखो यूनिक सोल्यूशन में जरूरी है कि रैंक ए बी के बराबर आए और अननोन के भी बराबर आए। इसका मतलब है अननोन कितने थे 3, यानी हर हाल में रैंक ए का मान 3 चाहिए, रैंक ए बी का मान भी 3 चाहिए। तो देखो इसकी कंडीशन ये थी कि रैंक ए
रैंक ए बी के बराबर आए और ये नंबर ऑफ अननोन के भी बराबर आए, तो जरा खुद आप सोचो, खुद सोचो क्वेश्चन में कि रैंक ए बी 3 कब आएगा। 3 तब आएगा जब ये जो वैल्यू है ये 0 ना हो। भाई लैम्डा का मान 8 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये रैंक इसकी 2 आ जाएगी। यानी लैम्डा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 8। देखो लैम्डा नॉट इक्वल टू, बट यहाँ पर मान लो सपोज मान लें यहाँ पर 1 आ गया। अब अगर ये 0 भी हो जाए तो भी देखो ध्यान से, रैंक ए का मान 3 और रैंक ए बी का मान भी कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसका तो ये क्लियर है कि यहाँ पर 8 तो नहीं रखना है। म्यू की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करेगा, म्यू चाहे 0 आए चाहे 1 आए चाहे 2 कुछ भी आ जाए, तो म्यू कैसा होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। म्यू की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट। ठीक, तो म्यू की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। लैम्डा 8 रखें, नॉट इक्वल टू 8 रखें तो इसमें यूनिक। कुल मिलाकर देखो ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया पेपर में, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्योंकि एक ही 2 ऑपरेशन लगाने होते हैं। इन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे पहले आप बना जाए और जैसे ही 2 एलिमेंट ये 0 हो जाए तो फर्स्ट रो को छोड़ दें, सिर्फ सेकंड थर्ड रो के बारे में सोचें और एलिमेंट 0 कैसे हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ एलिमेंट 0 नहीं करना, हमारा एम है पूरी रो को 0 करना। तो ये तुम्हारा था ऑल अबाउट नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इसे आप कंप्लीट करें। होमोजीनियस इक्वेशन की अगला वीडियो आपको बनाएंगे और इसको इस चैप्टर को इजीली आप कंप्लीट कर सकते हो। जो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हैं आप कंप्लीट करो, इजीली आपसे होंगे। ठीक, तो इसको कंप्लीट कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे।